वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रणवीर इलाहाबादिया का जो केस चल रहा है उसको लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि ये केस जो है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से इस बारे में बात भी किया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए अभी जो सिचुएशन है ये सिचुएशन काफी गंभीर है। एग्जैक्टली ये केस क्या है या फिर किस लिए रणवीर इलाहाबादिया जैसे कोई जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है उनको अभी ये सब दिन देखने पड़ रहा है, ये हम सबको पता है। हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है रणवीर इलाहाबादिया के साथ, या फिर रणवीर इलाहाबादिया के साथ ये जो हुआ इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, इससे हमारे जो समाज है इस पे क्या इफेक्ट आता है या फिर इससे हम लोग क्या सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच जो जस्टिस कांत भी है जिसमें, और साथ ही साथ है एन कोटेश्वर सिंह, ये दोनों मिलके अपने तरफ से रणवीर इलाहाबादिया का भी अरेस्ट नहीं होगा ये अनाउंस कर दिया। हो सकता है इसको सुन के रणवीर को बहुत ही ज्यादा राहत मिला है। ऑन द अदर साइड इन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे पॉइंट को आगे जाके सबके सामने लाया, जिसमें वन ऑफ द मेजर जो पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, जिसके वजह से उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनका जो पासपोर्ट है वो आगे जाके पुलिस स्टेशन में वो सबमिट करे, और इन फ्यूचर अगर उनको कभी भी बाहर जाने का हो या फिर कहीं भी ट्रैवल करने का हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू आस्क द कोर्ट कि भाई मुझे बाहर जाना है, क्या रीजन है। इसके बाद अगर कोर्ट अप्रूव करेगा तभी वो जा सकेगा। साथ ही साथ रणवीर का जो टीम है वो टीम अभी अपने तरफ से कोई भी कंटेंट जो है वो एयर नहीं कर सकते। मतलब पहले हम लोग जैसे देखते थे कि बियर बाइसेप्स के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉडकास्ट है वो हम लोग को देखने को मिलता था। तो कोर्ट ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अभी जाके ये जो टीम है ये कोई भी कंटेंट अभी एयर नहीं कर पाएगा। मतलब पुराना जो कंटेंट है वो तो हम लोग देख पाएंगे, अगर नया कोई कंटेंट शूट करने का प्रोग्राम हो तो वो कंटेंट अभी ये लोग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पब्लिश नहीं कर पाएगा। और ये सब के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन एंड क्लियर अपने तरफ से कहा कि द वर्ड्स यू हैव चोजन, पेरेंट्स विल फील अशेम्ड, डॉटर्स एंड सिस्टर विल फील अशेम्ड, ऑल्सो योर यंगर ब्रदर विल फील अशेम्ड, द एंटायर सोसाइटी विल फील अशेम्ड। तो इससे एग्जैक्टली हम लोग को पता चलता है कि रणवीर का प्रेजेंटली जो इमेज है मीडिया पे वो क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को इस तरह से आगे जाके बोलता है कि ये सब जो किए हो तुम, मतलब सबका नाम ही तुम खराब किए हो एक साथ, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन एंड क्लियर इसमें अपने तरफ से जो टिप्पणी है वो कर दिया गया है। अब आते हैं एक मेजर क्वेश्चन पे कि रणवीर इलाहाबादिया जो कि इतना फेमस है, जिनके पास इतना पैसा है, वो भी कंटेंट से वो लोग पैसा कमाया है, उसके बाद रणवीर को ये सब करने का क्या जरूरत था। कुछ मेजर रीजन जो हम लोग इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसमें एक जो पॉइंट है फेम और मनी। भाई पैसे के लिए कुछ भी करना है, सबको फेमस होना है, नो डाउट ही इज फेमस, उसके बाद और भी ज्यादा फेमस होना है, साथ ही साथ और भी ज्यादा उनको पैसा चाहिए। इसके वजह से वो ये क्या है, क्या ये वैलिड पॉइंट है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कुछ और भी ऑप्शन है, जिसमें एक है आपका मैच्योरिटी और नॉलेज। जैसे हम लोग को पता है कि कोई किसी को भी अगर उनके पास जो नॉलेज होता है या फिर उनको अगर पता है कि भाई हम लोग को अपना सोसाइटी में अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर है या फिर हम लोग को हर कोई जानता है या फिर हम लोग को हर कोई फॉलो करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाता है। वो लोग कैसे रिएक्ट करेगा, वो लोग कैसे सबके सामने बात करेगा, या फिर उनके जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी मैटर करता है। तो नो डाउट अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, या फिर हो सकता है कि किसी को लगे कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा आ गया है, दुनिया जो है वो मेरे कदमों में है, मैं किसी को भी कैसे भी कहीं भी ऑन एयर या फिर नेशनल टेलीविजन पे या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ भी बोल सकता हूँ। आगे जाके ये जो कंट्री है इंडिया, यहाँ कुछ नहीं होगा, या तो हम लोग ऐसे ही कोई लॉयर को रख देंगे, आगे बच जाएगा। अगर ये सोच है तो ये सोच गलत है। ऑन द ये सोच नहीं है तो नो डाउट रणवीर के लिए बहुत ही अच्छा बात है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डर्टी माइंड, जो कि कोर्ट में भी कहा गया है कि अगर किसी का दिमाग जो है उसमें अगर कुछ गंदा चलता रहता है तो नो डाउट अगर वो सामने कुछ भी देखे उसको एक गंदा तरीका से वो अपना दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दिमाग उसमें और भी कुछ गंदा कुछ कनेक्ट कर देता है। तो डर्टी माइंड अगर होगा, आप कुछ भी देखेंगे उसको कुछ दूसरा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के साथ अपना दिमाग कनेक्ट कर देगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग आते हैं कि भाई इरेस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर। तो जैसे हम लोग को पता है ये जितना भी सोशल मीडिया स्टार है ये लोग हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, या फिर इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, नो डाउट इन लोगों का जो फॉलोअर है, इतना करोड़ों फॉलोअर, हर कोई ये लोग जो भी करता है उसको ही फॉलो करते हैं, या फिर ये लोग जो खाते हैं, ये लोग जो पीते हैं, ये लोग जो पहनते हैं
उसको ही फॉलो करते हैं, चाहे ये बॉलीवुड हो, चाहे ये हॉलीवुड हो, चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हो, या फिर कोई भी हो, जो भी इन्फ्लुएंस करता है दूसरे को, उसके ऊपर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि भाई मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मेरे सोसाइटी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, आगे जाके वो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। अगर कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे कोई फॉलो करते हैं, या फिर जो एग्जैक्टली समाज में जाने जाते हैं अच्छी नाम से, वो अगर कुछ गंदा करे या फिर कुछ गंदगी फैलाए, तो नो डाउट जो लोग उनको लोगों को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई वही सेम चीज करेगा, और यही चीज आगे जाके क्या है, एग्जैक्टली सोसाइटी को खराब करेगा। सोसाइटी के जो बच्चे या फिर जो ग्रोइंग किड्स है, या फिर जो लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी गंदगी भरेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे हम लोग को पता है कि भाई केस तो हो गया, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से बोल दिया कि तुम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ कोई शो बना नहीं सकते हो। अभी जो है पूरा केस जब तक चलेगा तब तक तुमको मतलब पूरा जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक सर्टेन पीरियड है। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में बहुत सारा केस चल रहा है, और वो जो केस इतने जल्दी खत्म नहीं होता। हो सकता है कि कोई अगर बहुत ही हाई फाई पर्सनैलिटी हो, या फिर कोई भी किसी के पास अगर बहुत ही ज्यादा पैसा हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हायर बिग जो लॉयर होते हैं उन लोगों को, जिसके वजह से केस जो है वो थोड़ा सा फास्ट मूव करे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि एग्जैक्टली ये जो केस है ये चलने के जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या चांसेस है या फिर क्या क्या होगा। पहला जो चांसेस है कि भाई रणवीर का जो कैरियर है वो कोलैप्स हो जाएगा। आगे जाके हो सकता है कि कोई भी उनके साथ पॉडकास्ट नहीं करना चाहे, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी। हो सकता है कि जो छोटे मोटे जो होते हैं वो लोग जाके पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने का कोशिश करें, मगर मेजर जो इशू है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी उनका जो पॉडकास्ट है उस तरह से एंटरटेन नहीं करेगा, उसका व्यू नहीं होगा। उसका जो व्यू नहीं होगा तो नो डाउट ऑब्वियसली उनका जो कैरियर है वो तो खत्म हो जाएगा। ये एक पहला चांसेस है जो हर कोई अभी सोच रहा है कि अगर कोई ऐसा इरेस्पॉन्सिबल काम करता है तो उसका कैरियर खत्म हो जाना चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल का ये सोच है। ऑन द अदर साइड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रणवीर का ये जो स्टेज है, ये हो सकता है कि रणवीर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करे, क्योंकि रणवीर को पता चल जाएगा आगे जाके कि भाई अगर रहना है, अगर फेमस होना है, अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। भले ही कितने दोस्तों के साथ हम लोग बैठे रहे, कोई भी शो का हम लोग जज करे, या फिर कोई भी शो में हम लोग गेस्ट हो जाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टुवर्ड्स सोसाइटी है, वो सब कुछ मुझे फॉलो करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। और यही सोच के रणवीर का कमबैक हो कुछ साल के बाद, जब हम लोगों को और भी एक पॉजिटिव इमेज उनसे देखने को मिले। अब नेक्स्ट जो है एग्जैक्टली ये है एक फ्रेश स्टार्ट। अब फ्रेश स्टार्ट क्या है, जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में कुछ भी हो जाता है उसके बाद, अगर आपको बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हो, या फिर अगर आप कुछ भी गलत काम कर देते हो, उसके बाद अगर आपका जो लीगल केस है वो सब खत्म हो जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स है वो बॉलीवुड में हमेशा ये जो मतलब जो पर्सनैलिटी है इन लोगों को लॉन्च कर देते हैं। तो चांसेस यही भी है कि आगे हम लोग जो रणवीर है उसको हम लोग बॉलीवुड में देख का कोई मूवी आ रहा है, या फिर किसी लॉन्च गुरु ने उनको भी लॉन्च कर दिया, वो जाके बॉलीवुड में फिर से अपने तरफ से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब का जो कैरियर है उसके बाद उसका लिए बॉलीवुड वेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स भी है जो फॉरेन में एक डिफरेंट कैटेगरी में वो लोग काम करते थे, उसके बाद इंडिया में आके वो लोग ऑब्वियसली बॉलीवुड में एंटर कर दिया। अभी अगर देखें उन लोग का भी बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया भी इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें टीवी में शोज मूवीज ये सब चलता है। तो ये भी एक चांसेस है। और एक क्या चांसेस है, और एक मेजर चांसेस है पॉलिटिक्स। हो सकता है कि रणवीर आगे जाके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे, क्योंकि वो फेमस है, भले ही वो कुछ भी हो। और जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे लीडर्स है इंडिया में जिन लोगों का अगर करियर देखे तो पास्ट में वो लोग बहुत बार जेल जा चुके हैं, बहुत बार उन लोग के ऊपर केस हुआ है, बहुत बार बहुत कोई है जो निर्दोष साबित हुआ है, बहुत बार बहुत कोई है कि जो निर्दोष साबित नहीं भी हुआ है, मगर फिर भी वो लीडर बन गए हैं या फिर लीडर बने रहे हैं। ऐसे तो लीडर का कमती नहीं है। आगे जाके रणवीर पॉलिटिक्स भी चूज कर सकता है, कोई भी एक पार्टी को पर्टिकुलरली वो चूज करके वो अपने तरफ से पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले सकते हैं। और हो सकता है ये जो पीरियड है, मतलब अभी जो पीरियड चल रहा है रणवीर के लाइफ में, ये एक कूलिंग पीरियड है जिसमें रणवीर अपने आप को कंप्लीटली एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। जिसके बाद एक सर्टेन 1-2 साल के बाद जब ये केस खत्म हो जाएगा उसके बाद रणवीर जाके पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन कर ले, और एज ए लीडर हम लोगों को ऐसे ही एक कोई देखने को मिले। अब ये डिपेंड करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रणवीर का जो सोच है वो कैसा रहेगा। रणवीर अभी जो सोच रहे है, या फिर अभी जो उन्होंने कहा है, क्या वो ऐसे ही अप्रोच रहेगा, या फिर वो अपने आप को चेंज करेगा, या फिर सोसाइटी के लिए क्या करेगा, ये एक मेजर कंसर्न रहेगा उस टाइम में। तो जो भी है, हो सकता है कि ये एक नया चैप्टर है रणवीर के लाइफ में। अब आते हैं कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग कुछ भी घटना होता है या फिर कुछ भी होता है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग को एक चीज समझ लेना चाहिए,
ये जो सोशल मीडिया है, हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि सोशल मीडिया जो है ये बहुत फास्ट तरक्की करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है जिसमें बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में फेमस हो या फिर अगर आप सोशल मीडिया में कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, भले ही आप फेमस ना हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि आपको बहुत कोई फॉलो कर रहे हैं, आप जो बोले वो कोई ना कोई सुन रहा है और उससे वो जाके प्रभावित हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा, और आगे जाके कैसे इसमें आप एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करते हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को जो है सोशल मीडिया को ठीक तरह से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सोशल मीडिया से जो नेगेटिव है उसमें ही हम लोग घिरे रहे या फिर उसको ही हम लोग फॉलो करते रहे, तो नो डाउट ये हम लोग के दिमाग में एक डर्टी माइंड क्रिएट करने का कोशिश करेगा या फिर हो भी जाएगा, स्पेशली जो यूथ है उन लोगों के लिए। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया को फिल्टर करके जो पॉजिटिव पार्ट है उसको यूज करें, ऑन द अदर साइड जो नेगेटिव पार्ट है उसको फिल्टर करके हम लोग अपने आप में नहीं ले या फिर अपने अंदर घुसने ना दे, तो नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस होगा हम लोग के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलेशन। हम लोग अगर देखें कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चाइना में भी देख ले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक तो उन लोग का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा भी उनमें बहुत सारे रेगुलेशन है। हर कोई कंटेंट एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम में एक्सेस नहीं कर सकता है, जबकि इंडिया जो है, इंडिया में अगर देखा जाए कि कोई भी अगर सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सोशल मीडिया जो यूज करते हैं वो लोग वो कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, भले ही वो लोग का एज क्या है या फिर ऑब्वियसली एक ऑप्शन रहता है कि 18 अबव होना चाहिए। ऑन द अदर साइड, कौन किसके हाथ में फोन है या फिर कौन कंप्यूटर के सामने बैठे है, क्या सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट हर टाइम मॉनिटर नहीं कर सकता, जिसके वजह से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हर एज में बहुत सारे कोई है जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट दे आर क्रिएटिंग देयर माइंड, ये एक गलत नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को राहत देना चाहिए और इसके लिए जो चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया के लिए ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठाना चाहिए। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो अभी भी इस चैनल में है, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बात भी किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जो पोस्ट करने का मतलब बहुत सारे लॉजिक को आगे लिया गया, जिससे आगे जाके ये हुआ कि ये डिसीजन लिया गया कि सोशल मीडिया में ये जो अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये अभी नहीं आएगा, मगर प्रेजेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई ये जो रेगुलेशन है ये मैंडेटरी है, इसको लाना चाहिए, आगे जाके इसको लेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तो अभी ये वक्त आ गया। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा कुछ नेगेटिव कंज्यूम करेंगे तो हम लोग का जो दिमाग है वो नेगेटिव भी होगा, हम लोग का जो क्रिएटिविटी है वो खराब हो जाएगा या फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। ऑन द अदर साइड, ये जो है ये हमारे जो कंट्री है उसके फ्यूचर में भी एक बहुत बढ़िया इफेक्ट करेगा, जो हो सकता है कि आगे जाके कंट्री के लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना लाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सॉफ्ट पावर। जैसे हम लोग को पता है कि सॉफ्ट पावर को अभी प्रेजेंटली वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी अगर देखें तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, क्योंकि हर कोई सॉफ्ट पावर को यूज करके आगे जाके डिफरेंट जो कंट्रीज के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करे या फिर उन लोग का जो इमेज है वो क्रिएट करने का कोशिश करे। तो अगर ये सॉफ्ट पावर में ही कुछ नेगेटिव आ जाए या फिर ये जो सॉफ्ट पावर ये भी तो सोशल मीडिया इसी का एक पार्ट है, इसमें अगर कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड होना स्टार्ट करे तो नो डाउट ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहिए, जिससे आगे जाके वो ये जो सोशल मीडिया जितने सारे भी प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे हैं उनको अपने अंदर लाके कंप्लीटली उनके ऊपर जो एक्शन है वो लेना चाहिए कि भाई ये जो लिमिट है इस लिमिट तक आप जा सकते हो, इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रहे हैं। अगर कोई कोशिश करे कि उसके अगेंस्ट में या फिर उसके ऊपर में कुछ करने का, तो नो डाउट वो जो कंटेंट है वो एयर ना हो, वो किसी के पास फैले नहीं। तो नो डाउट जो इन्फ्लुएंसर है वो लोग भी अपने तरफ से हर टाइम एक चीज सोचेगा कि भाई मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो एक चीज मुझे ध्यान रखना है कि ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इफेक्ट लाए सोसाइटी में। तो बात करते करते आगे है वीडियो के एंड पे, तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से जो भी कहा क्या ये सच है या फिर हम लोग को कुछ और भी सोचना है या फिर कुछ और भी पॉइंट है? आपको क्या लगता है रणवीर इलाहाबादिया जो क्या है उनके, अगर हम लोग करियर को देखें रणवीर का तो बहुत ही लंबा करियर रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट किया जिससे हम लोग बहुत कुछ पॉजिटिव भी गेन किए, मगर एक इंसिडेंट जो इतना नेगेटिव हुआ उनके सारे जो पॉजिटिव कारनामे है या फिर जो पॉजिटिविटी था सबको मिटा दिया। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है इस रिलेटेड आगे जाके क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, या फिर रणवीर के अंदर में जो नेगेटिव पार्ट है क्या सुप्रीम कोर्ट उसको फिल्टर करके जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आगे जाके इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए यूज कर पाएगा, या फिर रणवीर अपने आप में जो नेगेटिव पार्ट है
उसमें ही रह जाएगा इन फ्यूचर में। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग रणवीर से अगर देखें क्या आउटकम आएगा, या फिर और कुछ अगर आपके दिमाग में है कि जैसे हम लोग को पता है कि इंसान जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ रहता है, तो और ऑब्वियसली सबके अंदर में कुछ ना कुछ रहता है, हो सकता है किसी के ज्यादा पॉजिटिव या फिर किसी में ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो इन फ्यूचर हम लोग रणवीर के एग्जैक्टली कौन सा रूप देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि क्या होगा सोशल मीडिया का फ्यूचर इंडिया में? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है मैटर करता है मेरे लिए, और आपका जो कमेंट है इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका क्या सोच है। होपफुली ये वीडियो आपका अच्छा लगा, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अतनु, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल में करें, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस है जो आपको अच्छा लगेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक भी पहुंचता है कि भाई ये देखना आपको अच्छा लगता है, वो भी देखना स्टार्ट कर दे। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।